स्पीशीज दिया गया है, उसमें थ्री बैन अर्मेडालो ऑफ ब्राजील, शॉर्ट ईयर रैबिट ऑफ सुमात्रा, राइनोज। ओके, इट इज दिस, एग्जांपल्स दिए गए। तो ऑब्वियसली इनको एक तरीके से अपने को एक तरीके से इंडियन गार्ड स्पीशीज में इनका कंजर्वेशन करना और इनको मरने से इनको बचाना है। ओके, तो दिस इज नाउ अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इंडियन गार्ड स्पीशीज एंड व्हाट इज द IUCN के बारे में मैंने आपको बता दिया है। Conservation of biodiversity, the humans being are totally depend on the nature or their requirement. Obviously एक तरीके से देखा जाए तो humans are totally dependent upon the natures. Now while some aspirants आप देख सकते हो कि particularly conservation it defines the management of the human use of the biosphere, so it will yield the greatest sustainable benefits to the present generation. यानी कि obviously यानी कि अपन उसका अच्छे से यूज करेंगे तो ऑब्वियसली जो अपनी प्रेजेंट जनरेशन से यानी कि प्रेजेंट जनरेशन है उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलेगा। नाउ ऑल्सो या आने वाली देन ऑल्सो ह्यूमंस बीइंग्स यानी कि ह्यूमंस बीइंग्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। तो सही में समझ लो कि किसी एक नेचर्स का और पर्टिकुलरली बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना है तो उसके लिए सब कुछ अलोंग दी नेचर्स वर्क करना पड़ेगा। जैसे एक यूपी में तहरी टाउन है, विलेज है, जहां पर डैम बनाया गया। देयर इज द इंक्लूड नंबर ऑफ 85,000 पीपल्स 85,000 पीपल्स एंड अदर डिसीजन लाइक प्रमोटिंग that is called as the some other decision like promoting suba bhul and eucalyptus plantation also has approved अबेन। या ऑब्वियसली एक तरीके से वहाँ ट्री प्लांटेशंस भी किया गया है, डैम भी बनाया गया। ओके, एंड यहाँ सम नेशनल पार्क्स दिए गए हैं यानी कि एक सिटू कंजर्वेशन एंड इन सिटू कंजर्वेशन। तो ऑब्वियसली देयर इज दी पर्टिकुलरली सम एनिमल सम प्लांट का एक तरीके से कंजर्वेशन होगा और एक तरीके से इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो ये सब कुछ इसके अंदर आता है, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और आपने भी पढ़ा होगा इसके बारे में, इसके बारे में ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा बट ऑलरेडी आप इसके बारे में पढ़े हो और आपके बुक में भी यही दिया गया है, एक सिटू कंजर्वेशन इन सिटू कंजर्वेशन। ओके, तो दिस इज अबाउट एंड पर्टिकुलरली सम रिजर्वायर्स प्रेजेंट है। ओके, बायोस्फीयर्स प्रेजेंट है, सम नेशनल पार्क्स प्रेजेंट है, फ्लोरा एंड फौना। ओके, प्लांट और एनिमल्स की वो स्पीशीज को यानी कि उनका कंजर्वेशन किया जाता है। ओके, तो दिस इज अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इन दिस यूनिट, इन्वायरमेंटल इश्यूज। वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द इन्वायरमेंटल इश्यूज। आपको इसमें पढ़ना है इन्वायरमेंटल, दैट इज कॉल्ड एज द इन्वायरमेंटल इश्यूज। ओके, इश्यूज में ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ना है अपने को some about the particularly what is the air pollutions, what is the noise pollutions, what is the water pollutions. Okay, and some case study. It is the last topic of this unit and this unit this is the very important air pollution. It is the first talk about the air pollutions. अपन किसके बारे में बात करेंगे? First talk about the air pollution. Air pollution, it is the most dangerous, it is the most considered as the one of the most dangerous pollutions according to World Health Organization. Okay, WHO, that is called as the World Health Organization. Now some phenomena, one एक tragedy है called as the भोपाल गैस tragedy. भोपाल गैस यानी कि जब वो एक तरीके से वहाँ मिथिल आइसोसाइनाइड गैस थी उसमें थोड़ा लीक हो गया और जो कार्बाइड्स थे वो फट गए। तो ऑब्वियसली जो भी वो गैस थी वो एक तरीके से पूरे इन्वायरमेंट में आई। ओके, और जो भी पीपल्स थे नियर अबाउट 5,000 पीपल, ओके, 5,000 पीपल वेयर इज दी किल्ड बाय द पॉइजनस गैस दैट इज द MIC। ओके, और एक तरीके से MIC, ओके, मिथिल आइसोसाइनाइड गैस। ओके, देन ऑल्सो एक तरीके से डिफाइंड एयर पोल्यूशन अपन डिफाइंड कैसे कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एयर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ मैनकाइंड इन concentration sufficient to cause harmful effect to his health like vegetables property or to interfere with the enjoyment of his property।
यानी कि ऑब्वियसली एक तरीके से कौन मेड कर रहा है, मैनकाइंड मेड कर रहा है, ओके, यानी कि ह्यूमंस के थ्रू ही हो रही है. इट इज कॉल्ड एज द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड एज द मैन मेड. नाउ एक तो मैंने एग्जांपल आपको एयर पोल्यूशन का बता दिया, MIC यानी कि भोपाल गैस ट्रेजेडी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बुक में भी दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज द भोपाल गैस ट्रेजेडी. भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ किसके वजह से, तो MIC, जिसको आप बोल रहे हो मिथिल आइसो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोसाइनाइड. ओके, दिस इज MIC, मिथिल आइसोसाइनाइड. अभी ये क्या हुआ था, एक तरीके से मैं एक बार और बता देता हूँ कि जो गैस थी वो लीक हो गई, नियर अबाउट 5000 पीपल ने किल्ड हो गए थे, बिकॉज वो जो एयर थी और जो वो गैस थी वो पीपल ने क्या कर लिया था, इनहेल कर लिया था. तो ऑब्वियसली इनहेल करने के बाद पर्टिकुलरली और एक तरीके से MIC रिएक्ट क्विकली विथ वाटर एंड कॉजेज द लंग्स टू स्वेल एंड आइज टू डेवलप कैटरैक्ट. यानी कि MIC जल्दी से जल्दी वाटर के साथ ना कांटेक्ट में आ जाता है और रिएक्ट हो जाता है. ओके, देन वही एक तरीके से जो लंग्स है उसके अंदर म्यूकोसा प्रेजेंट होता है, ठीक है, अलॉट ऑफ, यानी कि फुल्ड, यानी कि वो फ्लूइड रहेगा और फिल्ड हो जाएंगी वो कैविटी. ओके, देन अभी भी वहां पर नए यानी कि न्यू बेबी बॉर्न्स होते हैं, क्लियर है, तो ऑब्वियसली उनमें भी ये अफेक्शंस है. ओके, यानी कि ऑब्वियसली वो अफेक्टेड और नियर अबाउट दी इट इज दी 50,000 पीपल थे वो पर्टिकुलरली सीरियसली अफेक्टेड हुए थे एंड ब्लाइंड हुए थे इसके वजह से, ये गैस की वजह से. ओके, और देन पर्टिकुलरली then also some localities affected by the consumption of some food or some fruits like papaya, मैंगो, ग्रेप्स, ओके, ये उन्होंने खाए थे और उसके वजह से ही पर्टिकुलरली सम एक तरीके से यानी कि फ्रूट्स लाइक, यानी कि अफेक्टेड लोकल कंजम्पशन ऑफ लोकेलिटी को अवॉइड करना चाहिए था, कंजम्पशन ऑफ मैंगो, पपाया, ओके, टेमराइंड्स वाज अवॉइडेड फॉर दैट सीजन, यानी कि एक सीजन के बाद उसको नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. ओके, तो नाउ अबाउट दी पर्टिकुलरली दिस इज एक तरीके से वो दिया गया है सम आपके एग्जांपल में किससे होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी एक तरीके से एयर पोल्यूशन होता है. देन सम फाइन पार्टिकल्स के बारे में दिया गया है, लेस देन 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर विच इंक्लूड कार्बन पार्टिकल्स, मेटालिक डस्ट, टार्स, रेजिन्स, एरियोसोल, सॉलिड ऑक्साइड, नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स. ओके, तो ये भी एक तरीके से एयर पोल्यूशंस को पर्टिकुलरली प्रोसीड करते हैं या पर्टिकुलरली बोल सकते हैं कि इनके वजह से भी एयर पोल्यूशंस होता है. देन आपका एक ऑटोमोबाइल सेक्टर्स भी है जैसे कार, स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल. देन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, बर्निंग फोसाइल फ्यूल्स, ऑब्वियसली इसके वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है. बड़ी बड़ी चिमनीज लगी होती है इंडस्ट्री में, आपने इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी देखा होगा. ओके, देन मेटालर्जिकल प्लांट में भी है एयर पोल्यूशन, इससे ही आता है. जैसे एक एग्जांपल कॉटन मिल, शुगर मिल, ओके, देन आल्सो पेपर मिल्स, ओके, आल्सो राइस मिल, यानी कि एक तरीके से यहाँ से भी एक एयर पोल्यूशन होता है. आल्सो हीटिंग प्लांट से भी, द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री से भी होता है. ओके, बसेस, ट्रैक्टर्स, ओके, देन आल्सो पर्टिकुलरली शिप्स, एयरक्राफ्ट, ट्रक्स, बसेस, ट्रैक्टर्स, इनकी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री से भी एयर पोल्यूशन होता है. देन आल्सो हीटिंग प्लांट्स, दैट्स मीन्स होम में, अपार्टमेंट में कुछ हीट, स्कूल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स आर द फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द एयर पोल्यूशन. इट इज द फोर्थ, जो आपका हीटिंग प्लांट्स है, इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट एयर पोल्यूशन है. ओके, फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन. तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं. इसके लिए मेजर यानी कि कंट्रोल मेजर करने के लिए जो भी एयर पोल्यूशन है उसके लिए नीरी, ओके, नीरी का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, दैट इज कॉल्ड एज द इन इंडिया. देखो यहाँ पर एक दिया गया है, कंट्रोल द मैग्नीट्यूड ऑफ एयर पोल्यूशन इन वेरियस इंडस्ट्रियल सेंटर्स ऑफ इंडिया, नेचुरल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट. ओके, जैसे मुंबई में है, नागपुर में है, कोलकाता में है, दिल्ली में है, वेरियस पार्ट है इन इंडिया जहां पर ये प्रेजेंट है और उसको मेजर किया जाता है. ओके, तो एक तरीके से ये हाइड्रोजन सल्फाइड है,
ओके, जिसके कारण भी होता है सम स्मोक जो रहती है पर्टिकुलरली कॉजेज दी स्मोक कॉजेज दी लंग कैंसर, देन पल्मोनरी एंड कोरोनरी हार्ट डिसीज भी होती है। यानी कि एक तरीके से स्मोक को इनहेल किया तो इन जनरल एयर पोल्यूशन में अफेक्ट क्या होते हैं, मेनली ब्लैक लंग डिसीज, ओके, एस्बेस्टोसिस, देन एम्फाइजीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, पोलन एलर्जिक्स, लंग कैंसर। यस, पोलन एक तरीके से है पोलन एलर्जीज। ऑब्वियसली जब भी एक तरीके से इन दी फार्मर, ये फार्मर में कॉमन है क्योंकि पोलन जो एक तरीके से डस्ट पार्टिकल होते हैं, ओके, तो ऑब्वियसली जब भी काम करना होता है तो कुछ डस्ट यानी कि इन दी फार्मिंग, यानी कि जब भी फार्मिंग किया जाता है तो कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल जो होते हैं फार्मर के लंग्स में जाते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ओके, तो एयर पोल्यूशन के बहुत फैक्टर्स है जिसके वजह से होता है। एक सम आल्सो मैन मेड एयर पोल्यूशन है इन अर्बन एरियाज इन ऑफन इज रेफर टू एज ए स्मॉग, ओके, रेफर टू एज ए स्मॉग। द वर्ड स्मॉग वाज अपेरेंटली कॉइन्ड बाय 1900 बाय डॉक्टर H.A. डेस वाइक्स, ओके, इन एक्टिव ऑर्गेनाइजर इनकी एक एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कॉल्ड एज द ब्रिटिश स्मोक अबेटमेंट societies to describe the smoke fog of the London, okay, that is called as the peep soppers। यानी कि उनकी एक ऑर्गेनाइजर है, यानी कि हाउ टू कंट्रोल मीन्स वो स्मॉग के ऊपर ही, ओके, यानी कि उसको कंट्रोल कैसा, उसको प्रिवेंशन कैसे किया जाए उसके बारे में है वो। देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, यस, उसके लिए कुछ फैक्टर्स है। तो ऑब्वियसली जो एक तरीके से पीयूसी आर वेरी इंपॉर्टेंट। बॉम्बे 1984 को बॉम्बे मोटर व्हीकल अमेंडमेंट आया एक्ट 1984, इम्पोज द अथॉरिटी ऑफ सस्पेंड आफ्टर द ग्रेस पीरियड ऑफ 14 डेज। ओके, पीयूसी होता है, ओके, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी टू ऑल व्हीकल, यानी कि जो भी एक तरीके से है फॉर ऑल व्हीकल टू चेक पोल्यूशन, तो पीयूसी लेना पड़ता है। ओके, देन ऑल्सो सम अपने को एक तरीके से कुछ प्रिवेंशंस करना पड़ेगा एयर पोल्यूशंस के लिए, एयर पोल्यूशंस ना हो इसलिए, ओके, तो दिस इज अबाउट द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द एयर पोल्यूशंस। देन सम आपके इसमें दिया गया है कि फ्यूल्स, यानी कि डोमेस्टिक, अपन एक काम है कि डोमेस्टिक में अपन जो कचरा वगैरह जलाते हैं तो उसको जलाना नहीं चाहिए, ठीक है, या उसको एक तरीके से पर्टिकुलरली जो भी म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशंस का होता है उनको वो देना चाहिए, देन वो लेके पर्टिकुलरली एक जगह पर उसको रख देंगे, ओके, तो इस तरीके से भी कंट्रोल हो सकता है। तो ऑब्वियसली दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली एयर पोल्यूशन। नाउ टॉक अबाउट द वाटर पोल्यूशन। नाउ अबाउट द पर्टिकुलरली वाटर पोल्यूशन आफ्टर द एयर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन हियर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि अपने सिटी से या पर्टिकुलरली आउटसाइड द सिटी से जो भी रिवर जा रही है, या समझ लो सिटी में पर्टिकुलरली एक तरीके से देर इज द प्रेजेंट सम लेक्स और लेक्स एंड देन ऑल्सो आउटसाइड द सिटी कुछ डैम्स है, ठीक है। नाउ अबाउट दी जो लेक और रिवर से एक तरीके से अभी भी वो पॉल्यूटेड है, यानी कि आप देख सकते हो कि वहां सम मटेरियल पड़ा है, ठीक है, और सम सेवियर मटेरियल है वहां पर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, चाहे वो एक तरीके से इंडस्ट्रियल हो सकता है या पर्टिकुलरली एक तरीके से इंडस्ट्रियल और एक तरीके से पर्टिकुलरली डोमेस्टिक हो सकता है, ओके। नाउ अबाउट दी इसके लिए द नेशनल वाटर कमीशन स्टेटेड 1973 एक किया गया और नेशनल वाटर कमीशन आया स्टेटेड इन 1973 वाटर गेट्स पोल्यूटेड इफ इट इज हैड बीन नॉन sufficiently high quality suitable for the highest uses people wish to make it present or in the futures, okay, यानी कि सम उसमें वाटर रहेगा या एक तरीके से पोल्यूटेड वाटर है, तो ऑब्वियसली वो पोल्यूटेड वाटर है, इसका मतलब इट इज द हार्मफुल फॉर द एनिमल्स एंड ऑल्सो ह्यूमंस, ओके। देन दो तरीके से, एक डोमेस्टिक वाटर पोल्यूशंस एंड अनदर इज द इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड इन्फ्लुएंस। तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल से जो भी वेस्ट आता है ऑल्सो रिवर पोल्यूटेड हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ द सम मटेरियल। देन अभी आप बोल सकते हो कि इन इंडिया ऑल दी 14 रिवर्स हैव बिकम पोल्यूटेड।
in India में. Now about the 14 rivers. Okay, in 14 rivers become polluted. Okay, become polluted. एक तरीके से 14 rivers. Okay, and also इसमें आप देख सकते हो कि पर्टिकुलरली एक डोमेस्टिक वेस्ट के कारण होता है, दैट इज कॉल्ड एज द डोमेस्टिक वेस्ट के कारण होता है. और दूसरा कौन सा है, सेकेंड कॉल्ड एज द इंडस्ट्रियल वेस्ट. ओके, इंडस्ट्रियल वेस्ट से. Then near about 14 rivers become polluted in India. Okay, now about the अपन also बात करेंगे nearly 312 यानी कि industrial units are dumping their waste into the rivers. Okay, यानी कि 312 industrial units से industrial units are dumping in their waste into the river, यानी कि रिवर में वो डाल देते हैं. ओके, तो ऑब्वियसली इससे तो पोल्यूटेड हो जाएगा ना. अबाउट 21 सिटीज कंट्रीब्यूट, एक तरीके से 27 सिटीज. ओके, ये भी एक आप हमेशा ध्यान में रख सकते हो. 27 cities contribute 902 million liters of wastewater, million liters of wastewater to the river each day. ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा. ओके, यानी कि देखो 27 cities contribute the 902 million liters of waste water to the river each day आता है. ओके, और यहाँ पर कितना अफेक्टेड है, 312 यूनिट से, इंडस्ट्रियल यूनिट से, और डंपिंग अपना जो भी मटेरियल है कहाँ डाल रहे, रिवर में डाल रहे. ओके, एंड 14 रिवर्स बिकम पोल्यूटेड, यानी कि कितनी है, तो 14 रिवर्स है जो बिकम पोल्यूटेड है. तो ऑब्वियसली also shipping water pollution includes human sewage and other waste. एक also है that is called as the shipping water pollution. Okay, called as the shipping water pollution. तो obviously there is the human waste वगैरह डाला जाता है, थर्ड, जिसमें human waste वगैरह डाला जाता है. ओके, तो ऑब्वियसली उससे भी वाटर क्या हो जाएगा, एक तरीके से पोल्यूटेड हो जाएगा. ओके, देन एक थोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक पॉइंट है, जापान में एक तरीके से इंडस्ट्री थी कि मोस्ट ऑफ द केमिकल्स इंडस्ट्रियल वेस्ट हैज बीन टॉक्सिक टू ह्यूमन, यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है इट इज द टॉक्सिक फॉर द ह्यूमन एज वेल एज एनिमल, यानी कि एनिमल को भी एक तरीके से हार्मफुल है एंड ह्यूमंस को भी हार्मफुल है. तो ऑब्वियसली में ब्रिंग डेथ और अ लीथल, एक तरीके से पैथोलॉजी ऑफ द लीवर पे हो सकता है उसका अफेक्ट, किडनी पे हो सकता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे हो सकता है, या नर्वस सिस्टम पे उसका अफेक्ट हो सकता है. ओके, देन इन जापान में एक तरीके से इलनेस एंड इवन डेथ ऑफ ऑकर 1950s फिशरमैन हु इंजेस्टेड फिश, क्रैब, शेल फिश कंटामिनेटेड विद द मिथिल मर्क्यूरी. उन्होंने मिथिल मर्क्यूरी इंडस्ट्रियल वेस्ट कहा गया था, वाटर में आ गया था, और वो रिवर से कुछ फिशेस को जो फिशरमैन्स थे उन्होंने पकड़ा और खाया. ठीक है, और बेचा भी होगा, तो ऑब्वियसली सम पीपल्स को भी हुआ होगा. तो मर्क्यूरी फ्रॉम जापान कोस्टल इंडस्ट्रीज, दिस मर्क्यूरी पॉइजनिंग प्रोड्यूस crippling and often fatal disease called as the मीन-माटा डिसीज. ओके, मीन-माटा डिसीज हुआ था मर्क्यूरी, जिसके वजह से एब्डोमिनल पेन, हेडेक, देन ऑल्सो
diarrhea, hemolysis and chest pain. Okay, also it is the vomiting हुआ, anemia किसी का डैमेज हुआ ब्रेन, लीवर एंड किडनी, लॉस ऑफ एपिटाइट, उनको भूख नहीं लगी. ओके, तो बहुत सारे ऐसे यानी कि देखो मर्क्यूरी ने लीड किया किसमें, पर्टिकुलरली सम डिसीज, ओके, और सम सिम्टम्स जिसके कारण वो ब्रेन डेट हो सकता है, लीवर पे अफेक्ट हो सकता है, उसका किडनी पे अफेक्ट हो सकता है. Here is the particularly important, that is the Minamata disease. Okay, तो some Minamata disease में एक तरीके से fatal disease होती है और एक तरीके से several waterborne infections होते हैं, disease directly related to polluted water. तो obviously बहुत सारा कुछ conditions आ सकता है जिसके वजह से अपने body को उसका affections हो या body में कुछ problem हो. Now about the आपके इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, आप देख सकते हो. उसमें ब्लड प्रेशर है, स्प्लीन है, सेलेनियम कॉजेज द डैमेज ऑफ लीवर, किडनी, स्प्लीन, फीवर, ओके, नर्वसनेस, वॉमिटिंग, लो ब्लड प्रेशर, ब्लाइंडनेस एंड इवन डेथ भी हो सकती है. ओके, ऑल्सो सम, ये तो यानी कि वाटर पोल्यूशन से क्या क्या हो सकता है. नाउ अबाउट द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन. ओके, हियर इज द प्रिवेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज द प्रिवेंशन एंड control of water pollution, यानी कि कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन. तो ऑब्वियसली एक तरीके से देखा जाए तो प्रिवेंशन कर सकते हैं. दिस कैन बी डन यूजिंग वेरियस टेक्निक. एक तरीके से सेवेज ट्रीटमेंट, very important, then stabilization of ecosystem, reutilization and recycling the waste and removal of there is the pollutants. तो obviously एक तरीके से कर सकते हैं. आपके इसमें गुजरात सिटी है, न्यू दिल्ली सिटी है, जहाँ पर रिसाइकलिंग प्लांट है और वहाँ से एक तरीके से जो पोल्यूटेड मटेरियल है उसको रिमूव किया गया और पर्टिकुलरली एक तरीके से वो वाटर को यूज में लाया गया. देन रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट भी है, एक तरीके से देखा जाए तो हजार्डस और इट इज दी हार्मफुल फॉर द हेल्थ के लिए है. तो ऑब्वियसली उसको भी एक तरीके से अवॉइड, एक तरीके से उनको भी सेपरेट किया जाएगा. ओके, और देन वहीं से कुछ ना कुछ पर्टिकुलरली पोल्यूटेंट, कुछ ना कुछ मीन्स देर इज द पोल्यूटेंट को रिमूव किया जाएगा. ओके, देन सम ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, वाटर कंट्रोल फॉर द कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, CSIR. ओके, सेंट्रल का है, इंट्रोड्यूस द टेक्निक ऑफ रिमूवल ऑफ अमोनिया, मर्क्यूरी, यानी कि जो भी वाटर में अमोनिया है, मर्क्यूरी है, देन फिनोलिक्स एंड सोडियम सॉल्ट. ओके, यानी कि उसको एक तरीके से रिमूव किया जाता है थ्रू दी टेक्निक. नाउ अबाउट दी केस स्टडीज दी गई है, 1 केस स्टडीज के बारे में दिया गया है. देन नाउ अबाउट द केस स्टडी. हियर आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द केस स्टडी. केस स्टडी ऑल्सो उसमें फर्स्ट दिया गया है केस स्टडी में. नाउ अबाउट द ऑर्गेनिक फार्मिंग. ओके, दिस इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक फार्मिंग. एक रमेश चंद्रा हरियाणा में है, हरियाणा रमेश चंद्रा, ठीक है, रमेश चंद्रा डागर, अ फार्मर इन सोनीपत हरियाणा में, जिन्होंने एक तरीके से हार्वेस्टिंग, कंपोस्टिंग इंक्लूडिंग बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्टिंग एंड एग्रीकल्चर इन अ चेन ऑफ प्रोसेस. ओके, उन्होंने सम एक तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग की है और देर इज दी जो भी एक तरीके से वेस्ट मटेरियल है वहां से सम न्यूट्रिएंट्स, ओके, न्यूट्रिएंट्स का यूज करके उन्होंने सम खेती वगैरह की है. दैट इज कॉल्ड एज दी ऑर्गेनिक फार्मिंग. ओके, यहाँ पर दिया गया इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द साइक्लिक एंड जीरो वेस्ट प्रोसीजर. Waste product of one process are used as a nutrient for other process so that maximum utilization of resources is possible. Obviously बायोफर्टिलाइजर से, नेचुरल फर्टिलाइजर से उनका भी यूज किया जाना चाहिए. एक तरीके से तो फर्टिलिटी बढ़ाएगा और न्यू प्रोडक्शन होगा और न्यू क्रॉप का प्रोडक्शन होगा. ऑल्सो केस स्टडी ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. ओके, सेकेंड है देन पर्टिकुलरली वेस्ट वाटर, यानी कि एक तरीके से कॉल्ड एज दी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. ओके, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट अनदर सेकेंड है, जिसके कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया इन द US. ओके,
जहां पर एक तरीके से वेस्ट वाटर इंक्लूडिंग सेवेज कैन बी ट्रीटेड बाय यूटिलाइजिंग आर्टिफिशियली एंड नेचुरल प्रोसेस। तो ऑब्वियसली वेस्ट वाटर का एक तरीके से न्यू वाटर में यानी कि पोल्यूटेड वाटर वहां से हटाना और उसको एक तरीके से न्यू वाटर में कन्वर्ट करना और एक तरीके से नॉन पोल्यूटेड वाटर में कन्वर्शन करना। तो यहाँ पर क्लीनिंग प्रोसेस भी दी गई है सम द कन्वेंशियल सेडिमेंटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, देन फिल्ट्रेशन एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट। अभी भी आपने देखा होगा जो घर में होता है तो